दिनेश लाल को जब बम्बई के अंदर उनकी एंट्री हुई तो पहला प्लेटफॉर्म मेरे ज़रिए ही मिला। दिनेश में एक बात मैंने देखी जो किसी में नहीं देखी, वो बहुत मेहनत करता है और जो कहता है वो करता है। दिनेश ने एक भोजपुरी के समाज को बहुत ऊंचा दर्जा दिया। शायद ही कोई इंडस्ट्री का कलाकार बचेगा जो नहीं आएगा। ये लड़ाई आज की तारीख में नोट कर लीजिएगा, 25 से 50 हज़ार के बीच में कोई भी जीत सकता है, लेकिन उस पर देखा जाए तो नंबर 1 पे दिनेश लाल निरहुआ है। बेशक ये चुनाव बहुत अच्छे मार्जिन से दिनेश जी जीतेंगे। आजमगढ़ में जो काम नहीं हुआ है, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि निरहुआ को यदि यहाँ के लोग जिताते हैं तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी इस इतिहास को बदल देंगे। और जो अब तक होते आया है, आजमगढ़ में लगेगा कि कुछ बदला नज़र आ रहा है। बहुत से काम होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएनएन और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। और जैसे कि आप सबको पता है कि यूएनएन मीडिया की टीम इस वक्त है आजमगढ़ में, क्योंकि आजमगढ़ में चल रहा है उपचुनाव। अब दिन काफ़ी कम बचे हुए हैं। निरहुआ जी को एक बार फिर से मौका मिला है, भाजपा ने एक बार फिर से उन पर भरोसा किया है। हम चुनाव के अपडेट तो दे ही रहे हैं, साथ ही आपको कुछ ऐसे लोग से मिलवा रहे हैं जो निरहुआ के उन दिनों की बात जानते हैं जो शायद ही किसी को पता होगा, या फिर कहें निरहुआ को ऐसे टाइम पे देखा है जब लोग निरहुआ को जानते भी नहीं थे। तो आज इनसे चुनाव के अपडेट तो लेंगे ही लेंगे, जानेंगे चुनाव का क्या राय है, साथ ही जानेंगे निरहुआ के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद ही कम लोग को पता है। अब मिलवाती हूँ मैं जिससे मिलवाना चाहती हूँ। ये है सुभाष पासी जी। इनका इंट्रो एक लाइन में देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक टाइम पे ये कांग्रेस के युवा नेता थे, फिर सपा में विधायक रह चुके हैं, अब ये भाजपा का हाथ थाम लिए हैं और उनके साथ काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो सबसे पहली बार तो हमारे चैनल पे सर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं बहुत ठीक हूँ। सर, आपकी भी एक अलग स्टोरी रही है। आप मुंबई में रहे, वहाँ कांग्रेस के यूथ नेता रहे, बहुत सारे, लेकिन आपके बारे में एक ऐसी बात है जो बहुत से कम लोग जानते हैं, ये कि आपने जो बिहार यूपी के जो कलाकार हैं, जो इस वक्त भोजपुरी इंडस्ट्री के टॉप कलाकार हैं, चाहे उसमें निरहुआ जी हो, सुशील सिंह जी हो, विक्रांत जी हो, उनके स्ट्रगल के दिन कोई इस वक्त खड़ा था मुंबई में तो वो एक आप थे, सुभाष पासी जी थे। जब भी कोई यहाँ जाता था उनको आप अपने घर में रखते थे। तो वो उस टाइम ही सोच लिया था कि अपने कलाकारों को आगे बढ़ाना है, या फिर कैसे आप लोगों की मदद करते थे? उस टाइम आपकी क्या सोच थी? देखिए, मेरी ये पहले से ही सोच थी, और ख़ास करके भोजपुरी कलाकार जब मुंबई शहर में स्ट्रगल करते थे तो उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था। और मैं वहाँ का जिलाध्यक्ष था यूथ का, और सुनील दत्त जी के नेतृत्व में मैंने सारा कुछ किया। और मैं वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे छठ पूजा करवाता था, और उस छठ पूजा का मंच बहुत बड़ा बनता था। उस मंच पे जितने भी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के कलाकार होते थे उनको एक मौका मिलता था, वो अपने कला का प्रदर्शन करते थे। और उसी दरमियान जब निरहुआ जी की एंट्री हुई मुंबई शहर में, तो उस वक्त के अभी तो मेरे पास चीज़ें नहीं हैं, लेकिन मैं बताऊंगा कि बिखरे हुए बाल, सर पे पगड़ी बांधे हुए, हाथ में लठ लिए हुए, जब निरहुआ जी का दिनेश लाल को जब बम्बई के अंदर उनकी एंट्री हुई तो पहला प्लेटफॉर्म मेरे ज़रिए ही मिला। मेरे घर में ही रहते थे, लेकिन निरहुआ जी ने, दिनेश ने बहुत स्ट्रगल किया और बहुत मेहनत करके आज वो इस मुकाम पे पहुँचे हैं। उस टाइम आपका काफ़ी बड़े लेवल पे कांटेक्ट था, सुनील दत्त जी के आप बहुत खास थे। अभी भी मैं खास हूँ। प्रिया दत्त मेरी बहन है, सुनील दत्त जी से बहुत अच्छे संबंध हैं, और संजय दत्त जब जेल में थे तो हम लोग जेल में मिलने जाते थे। सुनील दत्त जी से मेरा पारिवारिक संबंध है, और वहाँ पे बहुत से फिल्म स्टार जैसे सलमान खान है, शाहरुख खान है, सारे लोगों को मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरा घर जुहू पे है। और हर फिल्म इंडस्ट्री जैसे गोविंदा जी हैं, भूमिका चावला मेरी मुँह बोली बहन है, उसकी शादी भरत ठाकुर से सन एंड सन में मैंने ही करवाई थी। तो एक मुंबई जो है वो भोजपुरी या फिल्म का बहुत बड़ा हब है, और निरहुआ जी को, खास करके दिनेश लाल को, मेरे से जितना हो सका मैं हर कलाकार से मैंने उनको मिलवाया, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके गया, बड़े बड़े कार्यक्रम मैंने किए, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम मैंने किए। लेकिन दिनेश में एक बात मैंने देखी जो किसी में नहीं देखी, वो बहुत मेहनत करता है और जो कहता है वो करता है, कमिटेड है। और उसको एक मौका मिला भारतीय जनता पार्टी में 2019 के अंदर लोकसभा का चुनाव आजमगढ़ से लड़ा। बहुत कम मौका मिलता, क्योंकि ये पार्टी छोटी मोटी पार्टी नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी है। दिनेश जी को यदि मौका मिला है आजमगढ़ से चुनाव लड़ने का, तो ये हमारे लिए
भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के लिए और ख़ास करके दिनेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और बेशक ये चुनाव बहुत अच्छे मार्जिन से दिनेश जी जीतेंगे। निरहुआ जी कितना आपसे करीब हैं ये तो कल जब जनसभा हो रही थी स्टेज पे ही पता चल गया, जहाँ पे आप स्टेज पे नहीं थे, आप नीचे बैठे हुए थे, फिर भी उन्होंने वहाँ से आपको आवाज़ लगाई और कहा कि मुझे फिल्मी इंडस्ट्री में हाथ पकड़ के लाने वाले सुभाष भैया हैं और आज भी मैं धन्य हो गया कि आज मैं फिर से नामांकन करने आया हूँ और भैया मेरे साथ हैं और ऐसा साथ शादी कोई दे पाएगा। तो आज जो निरहुआ हैं और जो आपसे पहली बार मुंबई में मिले थे, कुछ बदलाव आया? नहीं, निरहुआ के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया है और दिल का बहुत साफ इंसान है वो और उसने बहुतों की मदद की है फिल्म इंडस्ट्रीज़ में। जैसे कल आपने देखा जो मेला लगा हुआ था पवन सिंह का, अम्रपाली से लेकर के मनोज टाइगर से लेकर अभी बहुत कलाकार आने बाकी हैं। अभी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम इसी आजमगढ़ के इसी चुनाव के दरमियान एक मैं कार्यक्रम लेने जा रहा हूँ। एक मेरी संस्था है, जिन संस्था का नाम है मन रंग लो। उस संस्था के ऊपर शायद ही कोई, चाहे मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो, पवन हो, खेसारी हो, हर आदमी ने मेरे उस कार्यक्रम में भाग लिया है और बहुत बड़े पैमाने पे जितने भी गायक कलाकार हैं फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं। मैंने निरहुआ दिनेश जी से मैं बात करने वाला हूँ क्योंकि देखिए वो हमारा जो समाज है और ख़ास करके भोजपुरी समाज, ख़ास करके पूर्वांचल के लोग हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, लेकिन जब मुंबई शहर में जाते हैं तो उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। लेकिन उन कलाकारों के लिए एक वरदान साबित होते हैं दिनेश, क्योंकि मैंने देखा है कि किसी को वो ना नहीं कहते हैं, चाहे कोई सेल्फी दिखाए खींचना चाहे, चाहे फ़ोटो खींचना चाहे, कुछ बात अपनी कहते हैं तो उनकी बात को सुनते हैं। मैंने उनको एक सजेस्ट किया कि आप एक काम कीजिए कि इस लाइन से जुड़े हुए हो, माननीय मुख्यमंत्री जी से आपका अच्छा रिलेशन है, कल यदि यहाँ की जनता आपको कामयाबी देती है और आजमगढ़ का ताज यदि आपके सर पे आता है तो भोजपुरी के लिए, भोजपुरी कलाकारों के लिए, भोजपुरी में स्ट्रगल करने वाले कैमरामैन हैं, लाइटमैन हैं, छोटे छोटे जो कलाकार हैं जो दर दर भटकते हैं अपना कार्ड बनाने के लिए, जॉब कार्ड बनाने के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि उसकी एक यूनिट दिनेश जी, पवन जी, मनोज जी, रवि किशन जी मिल करके बनारस में, आजमगढ़ में उसकी एक यूनिट तैयार करें और उस यूनिट पे लोगों का जॉब कार्ड बनाएं जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ का कार्ड हो, ताकि वो कार्ड लेने पे उनको हर, चाहे भोजपुरी इंडस्ट्रीज हो चाहे हिंदी की इंडस्ट्रीज हो, तो उस इंडस्ट्रीज में उनको काम मिले। जैसे मुंबई में होता है कि पूरा आईडी बनता है, चाहे कास्टिंग वो एक्टर हो या फिर राइटर हो, प्रोड्यूसर हो, जब तक कार्ड नहीं होगा तब तक काम नहीं मिलेगा, कि आपको काम नहीं मिलता है। ऐसा कुछ तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि उस तरह का एक व्यवस्था यहाँ पे हो और ख़ास करके आजमगढ़ के लाखों लोग मुंबई शहर में रहते हैं और मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं और काफ़ी लोग यहाँ आएंगे, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और मैं चाहूँगा कि यहाँ की जनता 2019 के अंदर माननीय हमारे नेता, मैं तो समाजवादी पार्टी में था, अखिलेश जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे और अभी भी हैं, ऐसी कोई बात, राजनीति में कोई हमेशा एक जगह नहीं रहता है। मेरे विचार थे क्योंकि मैं देश की बड़ी पार्टी से जुड़ना चाहता था, मुझे कुछ देश के लिए करना है, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी का चुनाव किया। मैं 2 बार समाजवादी पार्टी से सैदपुर से विधायक था और इस बार लड़ता तो फिर विधायक बनता, लेकिन नहीं, ठीक है, मैंने भारतीय जनता पार्टी में आज आया हूँ। तो मेरे लिए बहुत कुछ है, इस पार्टी के पास देने के लिए बहुत कुछ है और मेरे लिए भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और मैं चाहता हूँ कि मेरे समाज के लोगों के लिए मैं कुछ कर सकूँ, क्योंकि यहाँ मेरा समाज बहुत ज़्यादा है, मेहनगर है, सगड़ी है, सदर है, इन सब जगहों पे पासी समाज, जो पासी समाज को देखा जाए तो कई जातियों में बांटा गया है। पासी समाज को सरोज भी बोलते हैं, भारती भी बोलते हैं, रावत भी बोलते हैं। तो ये सब समाज जो है, इनका एक प्रोमिनेंट कोई नेता नहीं कि जो इनको इकट्ठा कर सके। आज मैं यहाँ पे हूँ तो मैं मेरे समाज के लोगों के बीच जाऊँगा और इसका लाभ मुझे मिलेगा क्योंकि मुंबई शहर में मैंने बहुत मदद की है। कोरोना काल में मैंने हज़ारों लोगों को मदद की है, चाहे पैसे से मदद की हो, चाहे ATM से भिजवाया हो, चाहे राशन की मदद की हो, चाहे वहाँ से प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के लिए हमने इंतजाम किए हैं। 96 डे मैंने खाली भोजन बनवाए थे फ्री में प्रवासी मजदूरों के लिए। और सबसे बड़ा काम हमारे एक NGO जो आपने अभी नाम लिया कि मुंबई शहर में हम हैं, एक हमारा NGO मेरी मिसेस चलाती है, अभी वो भी आई है, जिसका नाम है अक्षर फाउंडेशन। उस अक्षर फाउंडेशन के जरिए 1400
52 लोगों की डेड बॉडी मुंबई शहर से उत्तर प्रदेश मैंने भेजा है। जो कोई भी वहाँ पे मर जाता है, गुजर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, अटैक हो जाता है, तो उनकी बॉडी फ्री में मैं उनके परिवारजनों तक पहुँचाने का काम करता हूँ। बहुत से आजमगढ़ की भी बॉडी भी मैंने भेजी है। अब अक्सर फेसबुक वगैरह पे, बाकी सब पे, व्हाट्सएप पे चलते रहता है। तो ये एक मेरा एक कार्यक्रम है और वहाँ पे मैं छठ पूजा कराता हूँ, लेकिन उन सब में बढ़ चढ़ के हिस्सा दिनेश लेता है। दिनेश का मेरे घर से पारिवारिक संबंध है। बरसों मेरे जगह पे जहाँ मैं रहता हूँ जुहू पे, वही के एड्रेस के ऊपर दिनेश का राशन कार्ड बना हुआ है। पहली गाड़ी दिनेश ने वहाँ से ली थी, वहीं से लेकर के उसने फिल्मी दुनिया में कदम रखा और आज मालिक ने उसको एक मुकाम पे पहुँचाया है, जुबली स्टार बना दिया। क्या बात है सर, आपकी सोच भी बहुत अच्छी है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ के लोगों के बारे में सोचते हैं और मुझे लगता है आप अपने एक बच्चे के लिए आए हैं, निरहुआ जी के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपका पूरा फोकस है कि जो एक पहली बार होता है ना कि लोग काम करते हैं या किसी की मदद करते हैं तो बहुत ही कम होता है कि लोग चाहते हैं क्रेडिट किसी और को ट्रांसफ़र करना, लेकिन आप वो करने आए हैं, यही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। मैं बता दूं कि जब नामांकन हुआ तो भोजपुरी इंडस्ट्री के कई बड़े कलाकार हैं, जैसे बताइए पवन जी थे, 3 हीरोइन थी, स्मृति सिन्हा हो, आम्रपाली दुबे, ऋचा दीक्षित और भी बहुत से कैरेक्टर थे, मनोज टाइगर जी जिनको प्यार से बतासा चाचा कहते हैं, संतोष पहलवान जी, निरहुआ जी के छोटे भाई जो एक बहुत बड़े कलाकार हैं परवेश लाल जी। इतने सारे कलाकार एक स्टेज पे मौजूद थे। और सर कौन कौन से कलाकार, बॉलीवुड से भी कोई आ रहा है आजमगढ़? देखिए, गोविंदा जी का चांस है और हेमा मालिनी जी भी आ जाएंगी और मैं बात करूंगा क्योंकि एक दिन के लिए मैं जाऊंगा मुंबई। और स्मृति ईरानी जी तो भाई बहुत बड़ी नेता हैं, वो भी आएंगी। रवि किशन जी आएंगे, मनोज तिवारी जी आएंगे, बाकी छोटे छोटे रितेश वगैरह जितने और भी कलाकार हैं, वो भोजपुरी का शायद ही कोई इंडस्ट्री का कलाकार बचेगा जो नहीं आएगा। और वो आकर के जो आजमगढ़ के कलाकार हैं वो अपने घर में रह करके, अपने गांव में रह करके वहाँ के आजू बाजू के गांव की जिम्मेदारी लेंगे। और ये कोई कलाकार लोग पे करके बुलाते हैं, लेकिन ये सब प्रेम से आ रहे हैं, ये सब फ्री में आ रहे हैं। कल पवन अपनी तरफ से टिकट कटा के आए, अपनी गाड़ी लेके आए, उनके साथ में कल जब मैं मिला बोले भैया हम लोग तो दिनेश के लिए सब कुछ है, क्योंकि दिनेश ने एक भोजपुरी के समाज को बहुत ऊंचा दर्जा दिया है। लोग भोजपुरी फिल्मों को नहीं देखते थे, लेकिन दिनेश के आने के बाद भोजपुरी इंडस्ट्रीज में जिस तरह से दिनेश ने कामयाबी हासिल की है, तो नए नए छोटे छोटे कलाकारों को भी बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि वो आगे बढ़ें। और मैं ही वही चाहता हूँ कि दिनेश और मनोज तिवारी, रवि किशन, ये 3 जो दिग्गज जो भाजपा में एक बड़े मुकाम पे पहुँचे हैं। मनोज तिवारी जी सांसद हैं दिल्ली में, रवि किशन जी गोरखपुर में, और 23 तारीख के बाद दिनेश निरहुआ जी बन जाएंगे आजमगढ़ के। तो पूरा पूर्वांचल में खास करके जो एक रोजगार की संभावना कम लगती है, मैं चाहता हूं कि उस रोजगार के तहत में इस लाइन से जुड़ने वाले जो न्यू कमर हैं, जो छोटे छोटे कलाकार हैं, छोटे छोटे गायक हैं, जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनको बहुत दौड़ना ना पड़े, बम्बई का चक्कर ना काटना पड़े। यहाँ पे एक ऐसी यूनिट खुले ताकि उनका जॉब कार्ड यहाँ बने, ताकि वो वहाँ जाएं तो उन्हें काम मिले और उनके काबिलियत के हिसाब से उनको काम मिले। जैसे कि चुनाव की बात करें, 2019 में बहुत ही कम वोटों से लेकिन निरहुआ जी की हार हुई थी। एक तरह से निरहुआ जी के पीछे बहुत बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं। आप जैसे लोग हैं जो उनके लिए दिन रात काम करते हैं, एक बार फिर से उन्हें मौका मिला है, बहुत कम लोगों को मौका मिलता है। तो इस बार का क्या लगता है? उस वक्त मैं समाजवादी पार्टी में था। मेरा एक सिद्धांत है कि जिस पार्टी में मैं रहता हूँ उस पार्टी में तन मन धन के साथ रहता हूँ। तो इस बार मैं निरहुआ जी के साथ में पूरी तरह से पूरा समय दूंगा उनको जिताने के लिए। बाकी जीत हार तो मालिक के हाथ में है, लेकिन इसका बाद का जो समीकरण है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी हो और चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, ये लड़ाई तीनों तरह से हो गई है। जो 2019 में समीकरण में महागठबंधन का वोट इकट्ठा हुआ था, माननीय अखिलेश जी को 6 लाख के ऊपर वोट मिला, निरहुआ को भी 3,62,000 के ऊपर वोट मिला। तो आज उसके 2014 में आप चले जाइए तो उस समय में भारतीय जनता पार्टी को रमाकांत जी के जरिए 2,70,000 कुछ वोट मिले थे, लेकिन बसपा के 2 लाख पौने 3 लाख वोट मिले थे। तो जो 3-3 लाख का वोट जो था, जो माननीय अखिलेश जी को मिला था 2019 में, आज उस वोट में सेंध लग गई है
गुड्डू जमाली जी बहुत अच्छा लड़ेंगे, कम से कम 3-3.25 लाख वोट वो लेते हैं। तो ये लड़ाई आज की तारीख में नोट कर लीजिएगा, 25 से 50 हज़ार के बीच में कोई भी जीत सकता है। लेकिन उस पर देखा जाए तो नंबर 1 पे दिनेश लाल निरहुआ है। लोग इस बार यादव वोट दिनेश जी को देंगे। उसका कारण ये है कि 3 साल उन्होंने दे करके देख लिया और 1.5 साल 2 साल की सरकार बची हुई है और इस चुनाव से सरकार पे कोई फर्क नहीं गिरने वाला है। लेकिन आजमगढ़ की जनता ये जानती है कि चलो एक मौका हम दिनेश को देते हैं, तो 1.5 साल में दिनेश जी देखते हैं क्या करते हैं आजमगढ़ के लिए, क्योंकि केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है। तो इसका फायदा एक सिंपैथी दिनेश के साथ है और वो काम कर जाएगी और इससे दिनेश चुनाव निकाल लेंगे। क्या बात है सर, कुछ ही दिन बचे हुए हैं और फिर रिजल्ट आप सबके सामने होगा, देखते हैं। क्योंकि एकदम बराबरी का टक्कर है। एक तरफ अगर जात की बात की जाए तो एक तरफ मुस्लिम कैंडिडेट हैं, तो एक परिवारवादी हैं, उनके चचेरे भाई हैं और निरहुआ जी को दोबारा मौका मिला हुआ है। देखिए, बोलना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूरे देश का विकास कर रही है, थोड़ा सा मैं आपको 2 मिनट के लिए लूँगा कि माननीय मोदी जी के जो कार्यकाल हैं, जो उन्होंने महिलाओं के लिए सोचा है, लोगों के लिए सोचा है, किसानों के लिए सोचा है, कभी किसी ने सोचा था कि सरकार का पैसा आपके खाते में आएगा? वही राजीव गांधी जी कहते थे कि 100 रुपया दिल्ली से चलता है तो जनता तक 15 रुपया पहुंचता है। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी 2000 रुपया यदि आपके अकाउंट में डालते हैं, बटन दबती है तो आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है। तो लाखों लाख लोगों को इसका लाभ मिल रहा है, लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है। जो हमारी बहनें खुले में शौच में जाती थी, आज उनके घरों में शौच बन चुका है, गैस कनेक्शन हो चुके हैं, सड़कों का जाल बिछा हुआ है। आज यही आजमगढ़ से लखनऊ जाने के लिए 5-5 घंटे लगते थे, लेकिन 2.5-3 घंटे में आप पहुंच जाती हो। और भी बहुत से काम होंगे, बहुत सी चीज़ें यहाँ होंगी। आजमगढ़ में जो काम नहीं हुआ है, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि निरहुआ को यदि यहाँ के लोग जिताते हैं तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी इस इतिहास को बदल देंगे। और जो अब तक होते आया है, आजमगढ़ में लगेगा कि कुछ बदला नज़र आ रहा है। बहुत से काम होंगे। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। तो ये थे सुभाष पासी जी, जिनसे हमने काफ़ी सारी बातें की और अभी हमारी टीम यहीं रहने वाली है। ऐसे और भी अपडेट्स, ऐसे और भी इंटरव्यूज़ हम लाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए UNN।